कक्षा 10 गणित में ये जो 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, स्पेशली ये वाला और ये वाला, ये पिछले 10 सालों में कम से कम 8 बार पूछे गए हैं। या तो ये आता है या ये आता है। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर हिंदी मीडियम बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आपको 8.4 मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ पर सब सिखा ही रखा है, उसी पर आधारित है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर त्रिकोणमिति जो सर्व समीकरण है उसका प्रयोग नहीं होता है तो जो भी फलन होता है उसको हमें साइन कॉस में बदलना होता है। और इन क्वेश्चन की खासियत क्या है, पहले और तीसरे वाले में ये फंक्शन पहले से ही साइन कॉस में बदले हुए हैं। तो सोल्यूशन नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो बायां पक्ष लेंगे, ऐसे लिखेंगे, बायां पक्ष लेने पर आपको बायां पक्ष लेना है, ये लिख दो कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बट्टे में कॉस ए। ठीक है, देखो कोई भी सर्व समीकरण नहीं लग रही है, और जब सर्व समीकरण नहीं लगती है तो फंक्शन को साइन कॉस में बदलना होता है, और ये जो दिया गया फलन है वो पहले से ही साइन कॉस में बदला हुआ है। अब हल करेंगे, लॉस ऑफ लेंगे, इसके गुणा इसके साथ कर दो, शॉर्टकट में लॉस ऑफ आ जाएगा। ठीक है, दोनों की गुणा कर दी। जब दोनों की गुणा करते हैं तो इसकी गुणा इसके साथ, कॉस गुणा कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। जो भी आपका एंगल होता है उसका वर्ग नहीं होता है, सिर्फ त्रिकोणमिति फलन का होता है। अब इसकी गुणा इसके साथ करोगे, सेम चीज़ है। जब सेम चीज़ की आपस में गुणा करते हो तो घात में क्या लग जाता है, 2। ठीक है, आपको बताइए ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। यही सूत्र होता है। तो ए के स्थान पर 1 है और बी के स्थान पर साइन है। ए का वर्ग बी का वर्ग प्लस 2a, अच्छा साइन है बी। नीचे जो है वैसे का वैसे ही रखो, उसे कुछ मत करना। ठीक है, आपको देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ रखते हैं व्यवस्थित करके। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 1 कम 2 साइन है। नीचे जो है उसको वैसे का वैसे ही रखा। ठीक है, आप चाहो तो ये वाला चिन्ह लगा सकते हो हर जगह। अब आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, जिसका भी जो चीज़ आप कर रहे हो वो लिखना ज़रूरी है, डायरेक्ट मत करना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, 1 और 1 क्या होता है, 2। ठीक है, ऊपर से क्या आ जाएगा, 2 उभयनिष्ठ, 2 1 कम 2 2 बाहर आ गया, यहाँ से क्या बचा, साइन है। नीचे क्या है, 1 प्लस साइन ए गुणे में क्या है, कॉस ए। देखो ऊपर नीचे समान चीज़ें, गुणे भाग में कट जाएगा, क्या बचा, 2 बचा और एक नीचे क्या बचा, कॉस। देखो 2 1 कम 2 ऐसे लिख सकते हैं हम। और आपको पता है 1 बट्टा कॉस क्या होता है, सेक ए, और यही तो हमें प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूफ करना था। और ये एक क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, हद से ज़्यादा। ठीक है, यही प्रूफ करना था, 2 सेक है, आराम से हो गया है कि नहीं। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन भी होगा, तो पहले के बाद तीसरा करते हैं, उसके बाद दूसरा करेंगे, क्योंकि पहला और तीसरा समान टाइप का है, एक जैसा है। अब आ जाते हैं सोल्यूशन नंबर 3 पर। ठीक है, फिर से वही लिखोगे, बायां पक्ष लेने पर। बायां पक्ष लेने पर लिखोगे तो जब बायां पक्ष लेंगे इसकी और इसकी क्या हो जाएगी, गुणा। बिल्कुल पहले जैसे की तरह है। अब इसकी गुणा इसके साथ होगी। ठीक है, बायां पक्ष तो लेको यही आएगा ना, वो मैंने लिखा नहीं, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। इसकी गुणा करती लॉस ऑफ आएगा, इसकी गुणा इसके साथ होगी। 2 बार है, 2 बार आने पे घात 2 लग जाता है। साइन गुणा साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर घात 2। फिर से देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का वर्ग b का वर्ग 2ab। ठीक है, और यहाँ से क्या है, साइन स्क्वायर।
बट्टे में जो है वैसे का वैसे ही रखो। ठीक, देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को व्यवस्थित करके लिखो। ये क्या है, एक का वर्ग एक ही होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसको एक साथ रखा, 2 1 कम 2 कॉस ए। नीचे जो है वैसे का वैसे ही रखो। आपको पता है इसका मान क्या होता है, 1 रख दिया हमने। देखो 1 और 1 कितना होता है, 2। ठीक, अब देखो ऊपर से क्या 1 स्टार है, 2 2 1 कम 2 2 बाहर आ गया, क्या बचा, कॉस ए। अंश और हर में कट गया, गुणे भाग में, तो क्या बचा, 2 गुणा 1 बट्टे साइन ए। और आपको पता है 1 बट्टे साइन ए क्या होता है, कॉसिक। यही तो प्रूफ करना था, है ना, यही हमें प्रूफ करना था। आराम से हो गया, है नहीं, एकदम आसानी के साथ हो गया। अब आ जाओ सेकंड वाले पार्ट पर, 2 कॉसिक प्रूफ करना था, हो गया। अब बाएं वाले पक्ष को हल करके दायां पक्ष लाना है। देखिए कोई भी सर्वसमीका का उपयोग नहीं हो रहा है और हमें लाना ये चीज़ है। सर्वसमीका जब नहीं लग रही है तो हम जानते हैं कि जो भी फलन होता है उसको साइन कॉस से बदलते हैं। सेक क्या होता है, 1 बट्टा कॉस ए, और tan ए क्या होता है, साइन ए बट्टा कॉस ए, यही होता है। और आपको ये भी पता होगा कि कॉसिक ए क्या होता है, 1 बट्टा साइन ए, और कॉट ए क्या होता है, कॉस ए बट्टे साइन ए। ज़रूरत पड़ने पे हम ये करते हैं। अब जब हम बायां पक्ष लेंगे इस क्वेश्चन का, तो यहाँ क्या है, सेक ए tan ए, ए है एंगल, बदलते हैं। सेक का मतलब 1 बट्टा कॉस, साइन का tan का मतलब होता है साइन ए बट्टा कॉस ए। ठीक है, तो देखो लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, दोनों के बट्टे में समान है। कॉस जब नीचे समान होता है तो वही लॉस ऑफ आ जाता है, और 1 प्लस साइन है ऊपर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, टोटल का वर्ग। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कहाँ 2 है ना, तो 2 बार गुणे में है, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब देखो क्या आपको यही प्रूफ करना था, नहीं, ये नहीं लाना, नीचे हमें आंसर साइन में लाना है। ये आ रहा है कॉस में, तो आपको पता होगा सर्वसमीका कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो हम इसकी जगह पर ये रख सकते हैं, रख देंगे। ठीक है, सो देखो दिए गए फलन को कुछ हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। नीचे वाले को 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, साइन को लिख सकता हूँ मैं साइन ए का वर्ग। ठीक है, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, ए की जगह पर 1 है और बी की जगह पर साइन है। सो देखो ऊपर रख देंगे, खोल दीजिए, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है। ए की जगह पर 1 था और बी की जगह पर साइन था, वो रख दिया सूत्र में हमने। ये प्लस का कटा, यही तो आपको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। आप लेफ्ट हैंड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आपको मिल गया आराम से, देखिए, है ना।